नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। मैं हूं दीपाली राणा। तो अगर आपके पास एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटी में फिजिकल पोजीशन है तो ये शो हम आपके लिए लेकर आते हैं। आप निवेशक हो या फिर किसान हो या फिर ट्रेडर, आप सभी के सवाल इस शो में हम शामिल करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद रहते हैं जो आपको बताते हैं सही स्ट्रैटेजी। तो फटाफट से पहले नोट कर लीजिए तरीका कैसे शो में आप शामिल हो सकते हैं। 704-522-0000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये शो लाइव भी जा रहा है फेसबुक, ट्विटर पर, तो सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाकर आप ये शो देख भी सकते हैं। प्लस आप #AskAwazCommodity लिखकर अपने सवाल भी भेज सकते हैं। तो चलिए कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन लेकर आएंगे आपके सामने, लेकिन पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। एनसीडीएक्स पर ऑल टाइम हाई पर पहुंचे जीरा, पहली बार 25,000 के पार निकला भाव, लेकिन धनिये और हल्दी में कमजोरी का रुझान। भारी बारिश से मंडियों में आवक घटने से गेहूं के भाव में उछाल, एक हफ्ते में करीब 4% भागा। उधर बुआई घटने से चावल में भी तेजी, रिटेल में ₹2 प्रति किलो बढ़े भाव। ओपेक के उत्पादन घटाने की खबरों से क्रूड में फिर लौटी तेजी, ब्रेंट का भाव $100 की तरफ बढ़ा। नेशनल गैस से भी गर्मी और बढ़ी, यूरोप में 14 साल के हाईस पर पहुंचे प्राइसेस। सोने चांदी में आज दायरे में कारोबार, लेकिन M6 पर सोना 51,000 के ऊपर टिकने में कामयाब। डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी से सपोर्ट, चांदी भी 55,000 के करीब। बेस मेटल्स में आज मिला जुला कारोबार, एलएमई पर एल्यूमिनियम में करीब 1.5% की तेजी, कॉपर में भी खरीदारी, लेकिन निकेल और जिंक में गिरावट, मंदी की आशंका से डिमांड पर दबाव। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। हमारे साथ प्रति फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन और एसएसजे फाइनेंस के प्रियंक उपाध्याय मौजूद है, और साथ ही कमोडिटी मार्केट में एक्शन जोरदार बना हुआ है। नॉन एग्री स्पेस में एक तरफ धमाल मचा रहा है एनर्जी पैक पर, चाहे वो कच्चा तेल हो या फिर नेचुरल गैस, तो दूसरी तरफ एक तेजी, जोरदार तेजी हमने बनती हुई देखी है जीरे के भाव में। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन फटाफट से पहले हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की टॉपिक्स पूछ लेते हैं और उसके बाद हमारा फोकस रहेगा जो आज की हाईलाइट्स हैं उन पर ही। तो पहले तो प्रियंक, नमस्कार, स्वागत है आपका। क्विकली आपके ट्रेड्स क्या हैं? प्रियंक, आपकी ऑडियो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। गुड इवनिंग। आज हमारी पहली पिक कॉपर में रहेगी। हमने देखा है कि कॉपर के प्राइसेस एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन से। तो ये अगर ब्रेकआउट होता है, कंडीशनल बाय है, 675 के ऊपर इसे बाई किया जा सकता है। 665 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और 690 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। और दूसरी पिक हमारी क्रूड ऑयल में रहेगी। हमने देखा है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी लोअर लेवल्स पे सस्टेन कर रहे हैं और कंटिन्यूसली $85-86 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है WTI में। और जिस तरह की खबर निकल के आ रही है, सप्लाई कंसर्न्स है एंड ओपेक के कट्स है, तो ये एक पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है क्रूड के प्राइसेस में। तो यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी। जो भी करेक्शन आता है, मे बी अराउंड 7300 7250 जोन्स एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 7030 का स्टॉप लॉस रहेगा और 7650 7700 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। मनोज जी, आपकी टॉप कॉल्स क्या हैं? नमस्कार दीपाली जी, बिल्कुल यहाँ पे मिला जुला रुख जो है वो एग्री कमोडिटीज में देखने को मिल रहा है। तो एक बाय का और एक सेल का रिकमेंडेशन रहेगा। पहली पिक यहाँ पे हल्दी सितंबर वायदा में रहेगी। यहाँ पे 7180 के स्तर पर बाइंग की रणनीति बनाना चाहिए। 7110 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य रहेगा 7300 का। वहीं कैस्टर सीड सितंबर वायदा में 7580 के स्तर पर बिकवाली कर सकते हैं। 7650 का स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य होगा 7440। ओके, तो ये 2 ट्रेड्स आपको मिले हैं मनोज जी की ओर से। लेकिन एग्री कमोडिटीज में तेजी बनी है जीरे में, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। अगर आप भाव देखेंगे तो एनसीडीएक्स पर जो भाव है वो पहली बार 25,000 के पार निकला है, जो कि ऑल टाइम हाई है जीरे का। हालांकि अगर आप बाकी दोनों स्पाइसेस को देखेंगे तो कोरिएंडर और टर्मरिक दोनों में थोड़ा दबाव है, लेकिन जीरे में ये तेजी क्यों बनी है, क्या है इसके पीछे के कारण और कितनी और तेजी देखने को मिलेगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऊंझा एपीएमसी के चेयरमैन दिनेश पटेल जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो इनफैक्ट ये बताइए कि अगर हम जीरे की बात करें तो जो ये तेजी देखने को मिली है, वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं, फेस्टिव डिमांड भी है, लेकिन क्योंकि एक तरफा चाल इसकी देखी जा रही है, पहली चीज तो ये कि ये तेजी बनी क्यों है और इन स्तरों से भी और कितनी तेजी की गुंजाइश है? मैडम, इसमें ऐसा है कि पिछले 1 महीने से एक्सपोर्ट के बहुत अच्छे काम हुए हैं।
करीबन पिछले महीने में 270 कंटेनर का व्यापार हुआ है। और जीरे में देखें तो ओके करीबन आज तक 18 लाख बोरी यानी कि समझो 1 लाख मेट्रिक टन से भी ज्यादा निर्यात हुआ है। करीबन डोमेस्टिक खपत भी उसकी 22 लाख से भी ज्यादा हो गई है। और अगली जो आने वाली त्योहार सीजन में भी और डोमेस्टिक डिमांड बन के चली आएगी। मतलब कि अभी जीरे में समझो कि 17 से 18 लाख गुजरात का प्रोडक्शन था, राजस्थान में करीबन 27-28 लाख बोरी का प्रोडक्शन था और कैरी फॉरवर्ड करीबन 20 लाख, मतलब कि टोटल मिला के 65 से 65 से 70 लाख का ही प्रोडक्शन था, टोटल माल था हमारे पास। उसमें से आज तक 40 लाख तो निर्यात हो गया है और 40 लाख का टोटल कंजम्पशन हो गया है। और आने वाली सीजन में, सीजन नई शुरू है तब तक 18 से 20 लाख और एक्सपोर्ट आएगा और 10 से 15 लाख डोमेस्टिक डिमांड भी अभी आएगी। मतलब कि 28 लाख बोरी की जरूरत पड़ेगी। उसके सामने बैलेंस भी उतना 25 लाख के आसपास कुछ होगा और उसमें से 5-10 लाख बैग तो निकलेगा ही नहीं व्यापारी के गोडाउन से या तो कोई स्पाइस मेकर के वहां से। इसलिए शॉर्ट सप्लाई बनेगी। इसकी वजह से जो जीरे का लास्ट ईयर यही सीजन में भाव 140 के आसपास था, वो जनवरी में 200 फिर 230 वहां काफी टाइम बाजार रुका। अगस्त में 250 के आसपास ये अभी पहुंच गया है। और जो जिस तरह से डिमांड और सप्लाई का जो है, इससे लगता है कि ये सितंबर सीरीज में ही 217 तक आना चाहिए। अच्छा, तब यानी आपको लग रहा है कि जो डिमांड मजबूत है, सप्लाई की तरफ जो स्थिति टाइट है, उसके कारण भाव हमने 140 से 200 प्लस देखे हैं और अभी और भी तेजी की उम्मीद है। तो एक चीज बताइए, आपने भी एक्सपोर्ट डिमांड की बात की कि एक्सपोर्ट डिमांड भी काफी इंटैक्ट है, तो चालू सीजन का कैरी फॉरवर्ड कैसा है फिलहाल और एक्सपोर्ट डिमांड में कैसी ग्रोथ देख रहे हैं? देखिए, आज तक करीबन 1,10,000 मेट्रिक टन के आसपास एक्सपोर्ट हुई है कुल आज तक। अभी और इतनी इस सीजन, नई सीजन शुरू होने के पहले करीबन इतनी और डिमांड आएगी। ये सब मिला के अभी जो बैलेंस है खेडूत के पास और यहाँ व्यापारी के पास, टोटल मिला के 20 से 25 लाख बोरी ही माल बचा है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ इंडिया और के पास किसी के पास जीरा है ही नहीं, सबको यहाँ आना पड़ेगा जीरा लेने के लिए। तो ये तमाम फैक्टर्स तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि तेजी तो भी बनी रहेगी जीरे में। काफी सारी वजह बताई दिनेश जी ने और भाव पर भी राय दी। शुक्रिया आपका अपने व्यूज देने के लिए। और इनफैक्ट स्पाइसेस के पैक में ही नहीं, अपकमिंग फेस्टिवल सीजन से पहले हमने बाकी एग्री कमोडिटीज की कीमतों में भी उछाल आते हुए देखा है, क्योंकि गेहूं और चावल की कीमतें भी एक बार फिर से उछाल दिखा रही हैं। चावल की अगर कीमतों की बात करेंगे तो 7% की कीमतें हमने बढ़ती हुई देखी है। गेहूं की कीमतों में 4% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सरकार ने गेहूं आयात करने से इनकार किया है, लेकिन क्या आउटलुक यहां से बन रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए सत्यम बालाजी राइस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हिमांशु अग्रवाल और भावना ट्रेडर्स के प्रोपराइटर विवेक जैन हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। और सबसे पहले तो इनफैक्ट आपसे मैं समझना चाहूंगी हिमांशु जी कि अगर फिलहाल की स्थिति देखी जाए तो क्या लग रहा है आपको? ऑलरेडी चावल के दामों में हमने 2 हफ्तों के दौरान 7% भाव बढ़ते हुए देख लिए। सुबह भी हमारी कुछ एग्री इकोनॉमिस्ट, एग्री एक्सपर्ट से बातचीत हो रही थी, उनका कहना यह था कि भाव चावल के आगे भी बढ़ सकते हैं। तो पहले तो एक प्राइसेस पर ही आउटलुक दीजिए, क्या व्यू है आपका? हाँ जी, देखिए प्राइसेस को लेकर जहाँ तक हम बात करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण अन्न योजना का जो एक्सटेंशन की बात है वो अभी पक्की नहीं है। उस पर काफी अटकलें चल रही हैं कि वेदर ये 30 सितंबर के बाद एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, उसका भी एक इम्पैक्ट है। क्योंकि हम राइस प्रोडक्शन की बात करें तो गवर्नमेंट ने खुद ही अपना एस्टिमेट 130 मिलियन टन के आसपास दिया है, जो कि पिछले 5 साल के एवरेज 116 मिलियन टन से काफी ऊपर है। एंड एक्सपोर्ट में भी कोई बहुत ज्यादा डिमांड हम नहीं देख रहे हैं। चाइना के भी लेवाली काफी नीचे है, अफ्रीका भी डाउन है, यूरो लगातार पिट रहा है। तो मुझे कुछ एक्सपोर्ट से रिलेटेड लोकल मार्केट में तेजी दिखती समझ नहीं आ रही है। मुझे तेजी ये ज्यादा इसलिए है कि जो ये प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण अन्न योजना जो है वो उसमें
गवर्नमेंट की अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि आगे रहेगी कि नहीं रहेगी। तो और हमारी सोइंग भी काफ़ी बेटर है, 343 लाख हेक्टेयर में ऑलरेडी हो चुका है पिछले साल के बनस्पत जो कि 374 था। तो आई थिंक हम अपने टारगेट्स पर हैं, मंथ एंड तक हम ये फिगर भी पूरा कंप्लीट होते हुए देख लेंगे। ठीक है। इनफैक्ट जो इम्पोर्ट ड्यूटी की बात की, एक्सपेक्टेशंस तो बिल्डअप होना शुरू हुई हैं कि अगर डिमांड फर्दर बढ़ेगी, भाव फर्दर बढ़ेंगे तो हो सकता है इस तरीके का कोई डिसीजन भी सरकार लेती हुई दिखाई दे। लेकिन विवेक, अगर वीट की बात करें तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि मंडियों में अभी अगर गेहूं की जो आवक है वो किस तरीके की दिख रही है और भाव पर फिलहाल क्या व्यू बन रहा है? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, ऐसा है, पिछले 2-3 सप्ताह से जो है मतलब त्योहारी सीजन होने से, रक्षाबंधन के बाद से और ये 15 अगस्त आदि की छुट्टियां होने से, अवकाश होने से जो है मंडियों में वैसे भी गेहूं की आवक प्रभावित हुई थी। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा फैक्टर ये है कि अभी पिछले 2 हफ्ते से जो मध्य प्रदेश में सभी जगह पर जो काफी बारिश हुई है, इससे मंडियों में जो गेहूं की आवक है वो ना के बराबर रह गई है। इसलिए आपूर्ति में कहीं ना कहीं कमी आई है और इससे बाजार मजबूत भी हुआ है। और जो ट्रेडर्स और मिलर्स हैं उन्हें आपूर्ति को लेकर चिंता है। इस वजह से चूंकि व्यापार में निरंतर बने रहना भी एक चुनौती होती है, तो इस वजह से वो माल को जो है मार्केट में उस फ्लो के साथ सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं जैसे करते हैं। तो ये कुल मिला के ये जो सारे फैक्टर हैं ये बाजार को मजबूत बनाए हुए हैं। इस वजह से अभी 2-3 हफ्ते में हमने 3 से 4% का गेहूं में सुधार देखा है। और आगे महीने में जब त्योहारी मांग जो पूरे जोर पर रहेगी, उस समय हम कीमतों में इसमें और भी बढ़ोतरी देखने को हमें ऐसा लगता है कि पूरी उम्मीद है कि बाजार अभी और भी ऊपर जाएगा। सभी की निगाहें जो है ट्रेडर्स और मिलर्स की जो है वो सरकार के जो OMS के तहत जो सरकारी गेहूं की बिक्री निकलती है उसको लेकर सरकार का किस तरह का रुख रहेगा, इस बात पर सबकी नजर है। और जो भी अगर कमी आएगी बाजार में तो वो सरकारी निर्णयों से या कुछ प्रयासों से ही संभव है, अदरवाइज तो हमें कहीं से भी बाजार में जो है कमी या गिरावट आने की कोई संभावना लगती नहीं है। और बाजार इसी तरह मजबूती के साथ चलता रहेगा और दीपावली तक हम इसके उच्च स्तर और भी देख सकते हैं। ओके, तो ये तो व्यू आपको गेहूं पे मिला, लेकिन एक चीज और समझ लेते हैं हिमांशु से। हिमांशु, एक चीज और बताइए, आपने डिमांड की बात की, लेकिन अगर हम घरेलू बाजार की स्थिति देखें तो फिलहाल स्टॉक की स्थिति कैसी है और एक्सपोर्ट डिमांड कैसी आ रही है? देखिए, स्टॉक की स्थिति तो काफी कम है अभी, लेकिन वो इसलिए भी है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ये 80 करोड़ लोगों को अनाज लगातार डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो स्टॉक का रिलेशन उससे भी है। एंड आने वाले समय में जो गवर्नमेंट की खरीदी के टारगेट्स हैं, उसके बाद स्टॉक वापस गवर्नमेंट का जो कंफर्टेबल लेवल है उस तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो मुझे स्टॉक की कोई वैसी दिक्कत समझ में नहीं आती है। एंड जहाँ तक घरेलू डिमांड की बात है, जैसा कि मैंने कहा कि हाँ, फेस्टिवल सीजन के आसपास डिमांड थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन अगर इसमें एक्सटेंशन आता है प्रधानमंत्री अन्न योजना में, तो मुझे लगता नहीं उसके बाद हम प्राइजेस में कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखेंगे। जो आप प्राइजेस बात कर रहे हैं वो प्रीमियम कमोडिटीज़ में थोड़ी उछाल ज़्यादा है। जो बेसिक कमोडिटी है जिसको हम IR बोलते हैं, उसमें तो काफ़ी करेक्शन है और जो प्राइजेस साल के शुरुआत में हम देख रहे थे उसी लेवल्स के आसपास माल वापस से आ चुका है। क्योंकि पिछले 2 बार से हमारी बात हो रही है, हम यही कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट में डिमांड काफ़ी कम है साल के शुरुआत से अगर हम कंपेयर करें तो। जी बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया हिमांशु और विवेक, आप दोनों का ही अपने व्यूज देने के लिए। चावल और गेहूं दोनों की स्थिति पर अब नजरें इसी पर टिकी रहेंगी कि सरकार क्या कदम उठाती है। हालांकि एक्सपेक्टेशंस तो हैं, खासतौर से चावल यानी राइस के क्षेत्र में, कि इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर कोई कटौती सरकार कर सकती है, कुछ नियम आसान कर सकती है, उस पर नजरें बनी रहेंगी। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, हमारे साथ प्रियंक उपाध्याय हैं, साथ ही हमारे साथ मनोज कुमार जैन। आप क्वेरीज को आंसर करने के लिए पहले कॉलर हमारे साथ विशाल है, प्रबनी महाराष्ट्र से। विशाल, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। मैडम, मेरे पास सिल्वर का नवंबर का 58,465 का कॉल है, नवंबर का है। अभी 2 कॉल है, अभी होल्ड करूं या उसको सेल करूं मैडम? क्या करना चाहिए प्रियंक? 2 लॉट बाय किए हुए नवंबर कॉन्ट्रैक्ट के सिल्वर में 58,465 पर।
देखिए अभी काफी वो आउट ऑफ मनी चल रहे हैं एंड अभी हम देखें तो सिल्वर में जो रीसेंट लोस बने थे अराउंड 54,160 के आसपास, 54,000 आप बॉल पार्क नंबर ले लीजिए। अगर 54,000 के नीचे सस्टेन होना शुरू हो जाता है तो एक बार इनको पोजीशन में से एग्जिट ले लेना चाहिए, और जब तक 54,000 होल्ड करता है मुझे लगता है कि एक पुल बैक में फिर से अराउंड 56,000 56,500 तक एक पुल बैक आ सकती है, तो वहां पे एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए। रजनीश है अब हरियाणा से। रजनीश नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैडम जी। इनफैक्ट इन्होंने एसएमएस के थ्रू सब जी बताइए सवाल अपना। है 755 पे। अच्छा ठीक है, तो ये हमारे साथ रामेंद्र सिंह हिसार से मौजूद हैं। हम रजनीश का सवाल अभी लेंगे इसके बाद। तो आपके पास नेचुरल गैस का एक लॉट आपने बाय किया हुआ है या सेल? नहीं, सेल किया हुआ है 755 में। ओह ठीक है, तो फिलहाल तो नुकसान हो रहा है इसमें। क्या करना चाहिए प्रियंक? नेचुरल गैस में 755 के भाव पर किया है एक लॉट सेल। देखिए नेचुरल गैस के प्राइसेस ऑल टाइम हाईस के आसपास है, 2008 के हाईस के आसपास है। इंटरनेशनल मार्केट्स में $10 के आसपास के ट्रेड्स हुए हैं। घरेलू मार्केट्स में भी हमने देखा था कि जो प्रीवियस हाईस थे 750 760 के, वो भी पार हो चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए, क्योंकि मोमेंटम एंड प्लस फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। तो अगर उनको करेक्शन मिलता है मे बी अराउंड 750 760 जो उनके कॉस्ट प्राइस के आसपास है, तो एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए। ओवरऑल मुझे लगता है कि 710 700 का ये एक इंटरमीडिएट सपोर्ट रहेगा। जब तक उसके ऊपर है चांसेस है कि 800 820 तक एक बार रैली आ सकती है। ओके कॉटन पर एक एसएमएस भेजा है रजनीश ने हरियाणा से। ये किसान है, 10 क्विंटल कॉटन है इनके पास, क्या करें मनोज जी? कॉटन में वर्तमान में यहाँ पे भाव काफी ऊपरी लेवल्स पर हैं, तो मेरा मानना है कि एक बार पोजीशन में मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। आगे नई क्रॉप के अराइवल्स होंगे तो उस समय भाव में थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे लगभग 49,000 के आसपास जो है अगस्त कॉटन ट्रेड हो रहा है, काफी अच्छे रेट हैं। एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। ओके इसके अलावा एक और सवाल आया है एसएमएस के थ्रू ही। शंकर पटेल का गुजरात से जीरे पर सवाल है। 19,500 पर 600 क्विंटल इन्होंने लिया हुआ है जीरा। ट्रेडर हैं और जीरे की तो हम बात कर भी रहे थे, अभी तो अच्छे मुनाफे में है इनकी फिलहाल होल्डिंग। क्या सजेशन रहेगा मनोज जी, ले ले प्रॉफिट या होल्ड करें? 600 क्विंटल है तो मेरा मानना है कि 25,000 के आसपास अभी कीमतें चल रही है। एटलीस्ट 50% पोजीशन इनको बुक कर लेना चाहिए। बाकी पोजीशन को ये बने रह सकते हैं जब तक कीमतें 23,500 का एक यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर में कहीं भी 26,500 के आसपास भाव आवे तो बची हुई पोजीशन में से भी वहां पे फिर एक बार एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन 50% पोजीशन में एटलीस्ट अभी यहाँ वर्तमान लेवल्स पे एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए। ठीक है, तो 50% पोजीशन आप एग्जिट कर सकते हैं, बाकी कीजिए होल्ड। ये सजेशन है जीरे पर। चलिए शो को समेटने का भी वक्त है। शुक्रिया हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स का, प्रियंक और मनोज जी, आने के लिए और अपने टॉपिक्स के साथ साथ क्वेरीज को भी एड्रेस करने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।